Good morning, dear students. We are going to start new chapter mensuration. Students, mensuration is the chapter, the topic about the areas and volumes of 2D and 3D figures. 2D फिगर्स में जैसे अपने पास है ट्रायंगल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, वो सारे 2D फिगर्स में आएंगे, सर्कल है। और 3D फिगर्स में बच्चों सिलेंडर, कॉन, क्यूबॉइड्स, इस तरह के फिगर्स 3D फिगर्स में आएंगे। तो 2D फिगर्स में तो सिर्फ एरिया ही होता है, एरिया या उनका पेरीमीटर, और 3D फिगर्स में एरिया भी होता है और वॉल्यूम्स भी होते हैं। तो इनके बारे में जो भी इनके फॉर्मूले हैं, उसको कैसे फाइंड करना है, वो सारा मेंसुरेशन टॉपिक में आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर्स। यहाँ पे शेप है, ट्रायंगल की है, उसके बाद स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। एक्सरसाइज वाइज जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनका ज़्यादा यूज है, एक सर्कल है वो मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है किसी भी फिगर की बाउंड्री। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, अगर हम तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है उसका सम कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। इसी तरीके से जितने भी फिगर्स हैं यहाँ पे, उनमें जो बाउंड्री है उनकी, वो उनका पेरीमीटर होता है। तो ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है। तो ट्रायंगल का एरिया जो, उसके कई फॉर्मूले होते हैं, बट हम यहाँ पे जो फॉर्मूला करेंगे वो होता है बेस और हाइट का। बेस और हाइट का, किसी भी फिगर की हाइट बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है जब कोई 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम हाइट की बात करें, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का एंगल, ये इसकी हाइट नहीं है। एंगल ऑफ 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट या डिस्टेंस बोलते हैं उसको। तो ये बन चुकी है हाइट। इसके बाद बेस, ट्रायंगल की 3 साइड्स है बच्चों, जिस साइड के ऊपर हाइट बनती है, हाइट होती है, वही उसका बेस होता है। तो बेस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर हम हाइट यहाँ पे बनाएंगे तो बेस ये बन जाएगा, हाइट ऐसे बनाएंगे तो बेस ये बन जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होती है, इसमें साइड्स होती है, ये भी सारी साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, एंगल्स और साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में। तो इसका एरिया बात करें, अगर आप इस साइड को x या a मान लो तो उसी हिसाब से उसके फॉर्मूले में आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या इसको हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, साइड रेज टू द पावर 2। ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पास बच्चों लेंथ और ब्रेड्थ, स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है तो इसलिए हमने उसको साइड का नाम दे दिया था, सारी साइड सेम होती है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी, ये भी लेंथ हो जाएगी। और आपको पेरीमीटर तो बता ही दिया था, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चारों साइड्स का सम होता है, बाउंड्री होती है ना पेरीमीटर। तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये इसका पेरीमीटर बनेगा स्क्वायर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात करें, ये होता है बच्चों l मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, अर्लियर क्लासेस में भी आ चुके हैं ये,
और पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर आपको बताया है बाउंड्री होती है, ये बन जाएगा ब्रेड्थ और ये होगा लेंथ। तो दो तो यहाँ पे लेंथ बन गई और दो होगी ब्रेड्थ, सबका सम करेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए सम तो सभी का करना ही होता है, दो यहाँ पे लेंथ है और दो ब्रेड्थ है, तो इसलिए दो कॉमन ले लिया, एल 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होगा। उसके बाद बात करते हैं, ये है फिगर पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम को लिखने की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों कुछ ट्रायंगल से ही रिलेटेड होता है। यहाँ पे वैसे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल से डिफरेंट होता है बिकॉज यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। तो हमें यहाँ पे भी हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये बन गई हाइट। हाइट कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होता है एंगल ऑफ 90 डिग्री। और बेस कौन सा होता है बच्चों? ट्रायंगल में आपको बताया था जिस साइड के ऊपर हाइट बनती है, आप जहां पे भी हाइट ड्रॉ करोगे, जिस साइड पे वो ड्रॉ होगी हाइट किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होके, तो वही साइड क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे ये साइड क्या बन जाएगी? इसका बेस, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एरिया का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अगर पेरीमीटर की बात करें तो वही हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिकॉज इसमें भी वैसे तो लेंथ, हाँ लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे ही लिख सकते हैं आप, 2 इंटू एल प्लस बी, बिकॉज ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है रेक्टेंगल की तरह। दो यहाँ पे लेंथ बन जाती है और दो ब्रेड्थ बन जाती है, तो 2 इंटू एल प्लस बी सेम ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं बच्चों सर्कल की। सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। एक सर्कल है बच्चों, सर्कल में ये इसकी बाउंड्री या सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको। ये सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको, जो सर्कल की बाउंड्री होती है। और जो सेंटर पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम ओ ए या कुछ भी हम जो वेरिएबल उसको लिख देते हैं। तो इस सेंटर की, इस सर्कल की हम एरिया की बात करते हैं या पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर भी नाम दे सकते हो आप उसको, और सर्कमफेरेंस भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट को बाउंड्री या सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करें हम, जो ये डिस्टेंस होती है ये होती है बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, ओके, आर से डिनोट करते हैं रेडियस को। तो इसका यूज होता है चाहे इसका पेरीमीटर हो चाहे इसका एरिया हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यहां पे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, आर रेडियस है, पाई, पाई सर्कल से ही रिलेटेड होता है, जो कि सर्कमफेरेंस बाय जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है उससे उसकी वैल्यू आती है। ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर ये पाई होता है, और पाई की वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में अगर यूज करें तो 22/7, और अगर डेसिमल में यूज करें तो 3.14, ये दो वैल्यूज होती हैं। वैसे तो पाई की फिक्स वैल्यू कुछ नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट ये अज्यूम्ड वैल्यू है जो कि हम क्वेश्चंस में इसको सोल्व करते टाइम यूज करते हैं। पाई की इन दोनों में से
जो मेंशन कर रखी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर पे, तो आप उसी हिसाब से उसकी वैल्यू यूज करनी है आपने। तो 2 पाई आर रेडियस होता है, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, और पाई होता है 22/7 या 3.14, और 2 यहाँ पे फिक्स वैल्यू होती है। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। और एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वही बात है, पाई जो है वो क्या है 22/7 या 3.14, और आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं 2D फिगर्स के, जिसमें हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद था एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, और आर क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर।